हथियारों के लिए कुख्यात मुंगेर से एक बार फिर हथियारों का जखीरा मिला है। मुंगेर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान 50 से ज्यादा अर्धनिर्मित पिस्टल, लेथ मशीन और हथियार बनाने का सामान भी बरामद किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि टेटिया बम्बर थाना क्षेत्र में हथियारों की अवैध फैक्ट्री चल रही है। गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने खपड़ा गाँव में छापेमारी की, जिसमें अवैध हथियारों के कारखाने का खुलासा हुआ। पुलिस ने खपड़ा गाँव के एक घर में 4 से 5 घंटे तक छापेमारी की। टीम ने पूरे घर को तलाशा तो पता चला कि घर के अंदर तहखाना बना हुआ है। तहखाने में जब पुलिस पहुंची तो सबके होश उड़ गए। तहखाने के अंदर से अर्धनिर्मित हथियारों के साथ मिनीगन फैक्ट्री के संचालक सुरेंद्र महतो सहित 2 कारीगरों को भी गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक मुंगेर में पुलिस की दबिश की वजह से अब हथियार तस्कर मुंगेर की बरदह को छोड़कर जिले के दूसरे क्षेत्र में या जिले से बाहर अपना ठिकाना बना रहे हैं। जेडीयू ने अपने पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पार्टी ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को शो कॉज नोटिस दिया है। आरसीपी सिंह पर जेडीयू में रहते हुए अकूत संपत्ति अर्जित करने और इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का आरोप लगा है। नालंदा जिले के प्रखंड अध्यक्ष के आरोप पर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने आरसीपी सिंह को नोटिस जारी किया। आरसीपी सिंह पर साल 2013 से साल 2022 के बीच अकूत संपत्ति रजिस्ट्री करने का आरोप है कि नालंदा जिले के 2 प्रखंडों में आरसीपी सिंह और उनके परिजनों ने करीब 40 बीघा जमीन खरीदी है। साथ ही आरसीपी सिंह पर जमीन की लेन देन का भी आरोप है। आरसीपी सिंह पर आरोप है कि उन्होंने इन संपत्तियों का जिक्र अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर उनकी पत्नी के नाम में हेरफेर पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 ने आरसीपी सिंह को फोन किया और उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन आरसीपी सिंह ने फोन नहीं उठाया। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें गिरिडीह की है। गिरिडीह के आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3rd की परीक्षा कैसे हो रही है, आप भी देख लीजिए। दरअसल आरके महिला कॉलेज में ग्रेजुएट सेमेस्टर 3rd की परीक्षा के दौरान अचानक लाइट गुल हो गई। कॉलेज में लाइट की समुचित व्यवस्था नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि एग्जाम हॉल में अंधेरा छा गया तो छात्राओं को हॉल से निकालकर बरामदे में परीक्षा लिखनी पड़ी। कई छात्राओं ने सीढ़ी पर बैठकर एग्जाम दिया। आप खुद से इस वीडियो में परीक्षा की हकीकत देख सकते हैं। किसी ने परीक्षा हॉल का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही एग्जाम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल ये कि क्या यही है कदाचार मुक्त परीक्षा का दावा? क्या यही है झारखंड में परीक्षा कराने की व्यवस्था? अगर छात्र इस तरह से बरामदे और सीढ़ियों पर बैठकर परीक्षा देंगे तो सोचा जा सकता है कि वो कैसे परीक्षा दे रहे होंगे। गुड्डा में महागामा का भिखिया चक के सरफराज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सरफराज ने अपने स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया था और स्कूल में फैली गंदगी के साथ ही पढ़ाई नहीं होने की खबर पूरी दुनिया को दिखाई थी। वीडियो वायरल होने के बाद सरफराज की शिक्षा मंत्री से बातचीत हुई थी और उन्होंने फोन पर स्कूल के बारे में जानकारी भी ली थी। सरफराज के वीडियो के बाद अब स्कूल की तस्वीर बदलने लगी है। स्कूल में जिस जगह गंदगी थी उसे साफ कराया गया है। स्कूल में जिस जगह पर बड़े बड़े जंगली पेड़ थे उसे स्कूल के शिक्षकों ने अब सफाई करवा दी है। कमरों में रखे पुआल को भी हटवा दिया गया है और इसके साथ ही स्कूल में अब टीचर भी आ रहे हैं। सभी कक्षाओं में पढ़ाई भी हो रही है। शिक्षक की ओर से वीडियो बनाने के बाद धमकी दिए जाने की बात भी कही गई थी। हालांकि शिक्षक ने इससे साफ तौर पर इनकार किया। सरफराज की हिम्मत की सभी लोग सराहना कर रहे हैं और स्कूल के बदले हालात पर संतोष व्यक्त कर रहे हैं। घर को बनाते हुए तो आपने बहुत देखा होगा। अपने ही हाथों अपने घरों को तोड़ते लोगों को देखिए। इसकी वजह है कटाव। भागलपुर में अब गंगा ने भी विकराल रूप धारण कर लिया है। नवगछिया के रंगरा प्रखंड के 3 टंगा में गंगा की तेज धारा गांव की तरफ मुड़ गई है, जिसकी वजह से गांव में तेजी से कटाव होना शुरू हो गया है। खुद देख लीजिए कैसे किनारों की मिट्टी देखते ही देखते गंगा की धारा में समाती जा रही है। हालात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कटाव की वजह से खेत ही नहीं बल्कि मकान भी गंगा में समाते जा रहे हैं। धारा इतनी तेज है कि कटाव रोकने के सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। गंगा की तेज धार में सब कुछ तबाह हो गया है और उससे बचने के लिए लोगों ने खुद ही अपने घर को तोड़ने का फैसला लिया है। देखिए इन तस्वीरों में गंगा के कहर से परेशान लोग कैसे अपने घरों को तोड़कर ईंट बचा रहे हैं और पलायन करने को विवश हैं।
खगड़िया के बिलदौर प्रखंड स्थित कैंजरी गांव के लोग का जीवन नाव पर ही निर्भर है। लोगों को गांव से दूसरे जगह पर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। गांव से गुजरने वाली काली कोसी नदी पर पुल नहीं होने से स्कूली बच्चों को नाव के सहारे ही नदी के दूसरी तरफ जाना पड़ता है। नदी में पानी का लेवल बढ़ने से छात्र जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटी सी नाव पर किस तरह से स्कूल के बच्चे नाव पर सवार हैं और पानी में किसी तरह नाव से उतर रहे हैं। गांव में महज एक प्राथमिक विद्यालय है। मध्य विद्यालय और हाई स्कूल नदी के उस पार रहने की वजह से नाव से आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में हादसे की भी आशंका बनी रहती है। सावन भादों में जैसे ही नदी का जलस्तर बढ़ता है, उसके बाद और परेशानी बढ़ जाती है। नदी पर पुल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार आंदोलन तक किया है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर सरकार सिर्फ आश्वासन ही देते हैं। आज तक किसी ने यहाँ पुल बनाने की सुध नहीं ली है। गंडक नदी का जलस्तर घटने लगा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी कम नहीं हो रही। घरों में पानी घुसने के बाद मचान पर कई परिवारों की जिंदगी कट रही है। ये तस्वीर है सदर प्रखंड के राजवाही गांव की, जहां झोपड़ी नुमा घर गंडक नदी के पानी में डूब चुका है। इन इलाकों के लोग गोपालगंज बेतिया सड़क के किनारे तंबू तानकर शरण लिए हैं। यहाँ खाने पीने के लिए कोई सामग्री भी नहीं मिल पा रहा। चापाकल और सरकारी नल डूब जाने के बाद पीने के पानी के लिए परेशानी सबसे ज्यादा है। पूरे जिले की बात करें तो सारण तटबंध के अंदर बसे 6 प्रखंड के 26 टोले और गांव हैं, जहां बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं। दरअसल नेपाल में लगातार बारिश से बिहार में नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाँव का सड़क संपर्क भी टूट गया है और लोग तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जिन इलाकों में पानी फैल चुका है, वहां खाने के साथ मवेशियों के चारे तक की परेशानी है। लोग अब प्रशासन से मदद की इंतजार में हैं। नदियों में पानी कम होने से बाढ़ का खतरा तो कम हुआ, लेकिन कटाव का कहर अब भी जारी है। वहीं मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुतलूपुर पंचायत का अस्तित्व पूरी तरह से खतरे में आ चुका है। इन दिनों कुतलूपुर गांव से महज 500 मीटर की दूरी पर गंगा का कटाव आकर स्थिर हो गया है। इस कटाव के डर से दर्जनों परिवार का अस्तित्व खतरे में पड़ने की आशंका है। इसके भय से लोगों के दिन का चैन और रात की नींद उड़ चुकी है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जमीन गंगा नदी में विलीन हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि हालांकि कटाव रोधी कार्य भी सरकार द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन इससे खतरा नहीं टलने वाला है। जब तक यहाँ पश्चिमी दिशा की ओर से रिंग बांध नहीं बनाया जाएगा, तब तक गांव के अस्तित्व खतरे में रहेगा। उन्होंने आशंका जताई है कि बाढ़ के आगे कटाव रोधी कार्य का टिकना मुश्किल है। अगर गांव गंगा में विलीन हुआ तो सैकड़ों परिवार की रोजी रोटी और जीवन यापन भी अस्तित्व के घेरे में आ जाएगा। कटिहार में बारिश कम होने से इस बार गंगा, महानंदा और कोसी नदी के इस इलाके के लोग बाढ़ के कहर से तो बच गया, लेकिन कटाव का कहर अब दहशत मचा रहा है। खासकर कुर्सेला और अहमदाबाद प्रखंड के कई इलाके में कटाव ने कोहराम मचाया हुआ है। खेतिहर जमीन से लेकर अपने डीह, भीटा सब कुछ गंगा, महानंदा और कोसी के आगोश में समाते देखकर वे भी बेबस हैं। जो प्रतिनिधि और सरकार दावा किया था इस बार इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या कटाव का अस्थायी निदान कर दिया जाएगा, वह अब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जिला के कई इलाके भीषण कटाव की जद में हैं और हर दिन इस इलाके में जमीन का बड़ा हिस्सा गंगा में समाते जा रहा है। बाढ़ के साथ साथ नदियों के कटाव के कारण इस इलाके पर बड़ा संकट आ गया है। इसलिए सिर्फ कटाव के समय ही कटाव विरोधी कार्य से इस बड़े संकट से निदान नहीं मिल सकता है, बल्कि कटाव से पहले ही इस इलाके को बचाने के लिए कोई बड़ी कार्य योजना के तहत काम किया जाना चाहिए, ताकि इस समस्या का अस्थायी निदान हो सके। रामगढ़ में हाथियों के झुंड ने मांडू प्रखंड के लइयो उत्तरी और दक्षिणी पंचायत में जमकर उत्पात मचाया। झुंड ने ठोठा टाड़ टोला धोबी टाड़ में खेतों में लगी सब्जी, मकई और धान के बिचड़े को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान झुंड ने कई घरों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों का झुंड फिलहाल रामगढ़ और बोकारो जिले के सीमावर्ती जंगल में मौजूद है। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गजराज का झुंड बेफिक्र होकर सड़क पर घूम रहा है। बताया जा रहा है कि इस झुंड में कई हाथी है जो रिहायशी इलाकों में आकर उत्पात मचा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों की फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। इस क्षेत्र में अक्सर हाथी रात के अंधेरे में धावा बोल देते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं।
बताते चले कि बीते एक सप्ताह से हाथियों का झुंड त्राहिमाम मचा रहा है, लेकिन वन विभाग हाथियों के झुंड को पकड़ने में असफल है। गुमला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां खेत में ट्रैक्टर चलाने पर एक आदिवासी युवती को सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ रहा है। सिसई प्रखंड में शिवनाथपुर पंचायत के डहूटोली गांव की ये घटना है, जहां किसान मंजू को खेत में ट्रैक्टर चलाने की गांव वालों की ओर से सजा दी गई। अपने परिवार की 6 एकड़ जमीन के साथ ही ग्रामीणों की 10 एकड़ जमीन पर वो धान के साथ ही सब्जियों की खेती कर रही है। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने सदियों पुरानी परंपरा का हवाला देते हुए उसे ट्रैक्टर चलाने से रोक दिया। साथ ही पंचायत बुलाकर माफी मांगने की मांग करते हुए उस पर जुर्माना भी लगा दिया। साथ ही फरमान नहीं मानने पर सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई। लोगों का अंधविश्वास है कि लड़की के ट्रैक्टर चलाने से अकाल या महामारी की आशंका रहती है। इधर मंजू ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और आगे भी ट्रैक्टर चलाने की बात कहा है। इधर पुलिस और प्रशासन लोगों को समझाने में जुटा है। बालू माफिया लगातार अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे प्रशासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब इन बालू माफियाओं पर सख्ती की जा रही है। अवैध खनन की खबर न्यूज़ 18 पर लगातार दिखाए जाने का असर हुआ। न्यूज़ 18 पर बालू के अवैध कारोबार की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। डीएम और एसपी के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस बल ने एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। साथ ही देर रात में खनन पदाधिकारी के नेतृत्व में कई जगहों पर छापेमारी की गई। गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र में पुल के नीचे चल रहे अवैध कारोबार पर पुलिस ने दबिश दी और छापेमारी की, जिससे बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। हालांकि प्रशासन ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया कि छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने क्या कुछ जब्त किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद गंगा घाटों पर बालू का खनन का काम ठप है और एक भी नाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। शेखपुरा में देसी शराब निर्माण कर रहे लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और लगभग 50 शराब निर्माण के अड्डों को ध्वस्त किया गया। साथ ही कई लीटर अवैध शराब को भी नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि राज्य के विभिन्न जिलों में देसी शराब पीने से हो रही लगातार मौतों पर शेखपुरा जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। लगातार उत्पाद विभाग और क्षेत्रीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 50 से ज्यादा शराब के अड्डों को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही कई उपकरण भी बरामद किए गए। मौके से शराब निर्माण के धंधे में लगे 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस का कहना है कि शराब निर्माण करने वाले लोग नए नए अड्डे बनाकर शराब निर्माण में लगे हुए हैं, लेकिन विभाग लगातार कार्रवाई कर इन पर नकेल कस रहा है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं पुलिस की कार्रवाई के बाद शराब निर्माण से जुड़े लोगों में हड़कंप देखा जा रहा है। सिवान में सरकारी व्यवस्था से परेशान गर्भवती महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। महिला ने अस्पताल प्रशासन पर प्रसव के दौरान बदसलूकी करने का आरोप लगाया। मामला गोरैया कोठी प्रखंड के जामो रेफरल अस्पताल का है। खबर के मुताबिक गोपालगंज जिले के माझा प्रखंड के पथरा निवासी सायरा अपने पति के साथ जामो बाजार आई थी, तभी उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब महिला अस्पताल गई तो वहाँ मौजूद कर्मी महिला के साथ बदसलूकी करने लगे। आरोप है कि जब महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए पहुंची तो अस्पताल प्रशासन के द्वारा सिर्फ इंजेक्शन लगाया गया, लेकिन डिलीवरी नहीं कराया गया और उसे अस्पताल से बाहर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का आक्रोश फूट पड़ा, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल गेट में ताला लगाते हुए जमकर बवाल काटा। हालांकि महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ना मिलेला लोग रात में पता ना 1-2 घंटा बैठ के चल जाला। हॉस्पिटल में सही व्यवस्था कोनो है नहीं थी, तो क्या फायदा हॉस्पिटल चला के हॉस्पिटल लोग। जमशेदपुर में खरकई नदी के बड़ौदा घाट पर वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पाइपलाइन बिछाने के लिए नदी में बन रहे 22 पिलर का काम आज भी अधूरा है। यहां अब तक केवल 11 पिलर ही बन पाए हैं, जबकि एक पिलर ध्वस्त होकर नदी में गिर गया है। 237 करोड़ की इस योजना के जरिए बागबेड़ा और गोविंदपुर में ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत जल मीनार बनाकर घर घर तक पानी पहुंचाना था, लेकिन 21 पंचायत के 113 गाँव के लोगों को आज भी शुद्ध पेयजल का इंतजार है। लोगों ने करप्शन की वजह से ढहे पुल से जुड़े मामले की जांच की मांग उठाई है।
बागबेड़ा में जलापूर्ति योजना के तहत 80% पाइपलाइन बिछ चुके हैं और 5 जगह पर जल मीनार भी बनाए गए हैं, लेकिन वो भी जर्जर होने की कगार पर आ गए हैं। अब विभाग की ओर से फिर से बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना में अब 63 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग नया टेंडर निकालने जा रही है। भोजपुरी देशभक्ति गीतों से लोगों में जोश भरने वाले ये हैं जंग बहादुर सिंह, जो सीवान के रघुनाथपुर प्रखंड के कौसड़ के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 102 साल है, लेकिन इनकी मजबूरी तो देखिए, ये आज गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। इन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था वो इन्हें नहीं मिला है। 10 दिसंबर 1920 को जन्मे जंग बहादुर सिंह आजादी के समय देशभक्ति के गानों के साथ युवाओं में जोश भरा करते थे, इसलिए इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। जंग बहादुर सिंह कुश्ती के दंगल के पहलवान भी थे। अब इनके परिजन देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी सहित तमाम महापुरुषों की तरह ही इनका नाम और सम्मान चाह रहे हैं। परिजनों का कहना है कि इन्हें सिर्फ सम्मान मिल जाता तो इनकी तपस्या सफल हो जाती और हमारे लिए भी गर्व की बात होती कि हम एक स्वतंत्रता सेनानी के वंशज हैं। पटना से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है, जहां नंदी की प्रतिमा के दूध और पानी पीने की अफवाह उड़ रही है, जिसके कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। लोग दूध और पानी लेकर नंदी की प्रतिमा को पिला रहे हैं, साथ ही इसका वीडियो भी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये नंदी के दूध पीने का वीडियो वायरल होने लगा है। लोग चम्मचों के द्वारा नंदी की प्रतिमा को दूध पिलाने की होड़ में दिख रहे हैं। गौरतलब है कि ऐसा ही वाकया पहले भी सामने देखा गया है, जहां देश के कई अलग अलग हिस्सों में ये बात आग की तरह फैली कि नंदी बैल की प्रतिमा दूध पी रही है और लोग आस्था के सागर में डूबकर मंदिरों की तरफ दौड़ पड़े ताकि वो भी नंदी की प्रतिमा को दूध पिला सके। हालांकि इस दावे का खंडन भी विशेषज्ञ करते हैं, लेकिन आस्था हर बार भारी ही पड़ी है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। इस वाक्य का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मौसम की मार झेल रही सुखाड़ से परेशान बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र के किसान अब निजी नलकूपों के सहारे धान की रोपनी शुरू कर दी है। बता दें कि पटना जिले के बाढ़ मंडल में बारिश ना के बराबर हुई है, जिससे खेतों में रोपनी मुश्किल हो गई है। बारिश का अनुपात ना के बराबर होने के कारण खेतों में पानी नहीं होने से किसानों के सामने धान रोपने की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, जिससे प्रभावित होकर इलाके के सक्षम किसानों ने भाड़े के नलकूपों से खेतों में धान रोपने की प्रक्रिया तेज कर दी है। किसान निजी नलकूपों से खेतों में धान के बीजड़े डालते नजर आ रहे हैं। कृषि विभाग लगातार बिजली विभाग के और नलकूप विभाग के साथ बैठक कर किसानों को हर एक सहायता देने की बात कह रही है। कृषि अधिकारी ने बताया कि बख्तियारपुर से 40 से 45% फसल का लक्ष्य था, जिससे 15 अगस्त तक 90% पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।